इस बात पे बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि जो एंटरटेनमेंट, टीवी, मीडिया, आपका प्रिंट के ऊपर, इवन सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें आपके मुल्क की दिखाई जा रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी आवाम की रिफ्लेक्शन होती है कि हाउ वी आर डूइंग एंड हमारे अपने अंदर क्या चीजें हैं जिनको हम डिस्प्ले कराते हैं। इवेंचुअली वो हमारी ही अक्कासी, हमारी ही एनालिसिस कर रहे होते हैं कि भाई हम जिस तरह के खुद अपनी रियल लाइफ में होते हैं, हमारे ड्रामास, हमारी टीवी, हमारी फिल्म्स, हमारा सोशल मीडिया, उस तरह का कंटेंट जो है वो लोगों को इसीलिए दिखाते हैं ताकि वो उससे रिलेट कर सके। सबसे बड़ी एग्जांपल जो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ इस वीडियो में वो है AR डिजिटल का ये एक नया ड्रामा जिसका नाम है बिस्मिल। इस कहानी को जब मैंने एनालाइज किया, जब मैंने इस चीज को देखा एंड आई हैव बीन फॉलोइंग दिस ड्रामा फ्रॉम अ डे और टू, तो मुझे पता लगा कि यार कहीं ना कहीं इस ड्रामे को क्रिटिसाइज करने का फायदा नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे माशरे में भी होती हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं। ड्रामे के अंदर नुमान एजाज, सवेरा नदीम, हरीम फारूकी इंडस्ट्री का मेरे ख्याल से बड़े नाम है जो इस ड्रामे में एक्टिंग के जौहर दिखा रहे हैं। और बेसिकली स्टोरी ये है कि नुमान एजाज बीइंग अ वेल्दी रिच मैन, जो कि मेरे ख्याल से हम हर ड्रामे में दिखाते हैं, उनकी वाइफ सवेरा नदीम है और उनका एक बेटा भी है जो मेरे ख्याल से 26-27 साल का है, जो कि उनका बिजनेस संभाल रहे हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है, मतलब ही हैज द वेल्थ, ही हैज एवरीथिंग। उनकी एक हैप्पी डॉली लाइफ है, जो एक हैप्पी फैमिली का कल्चर होता है वो उसमें दिखाया कि उनकी अपनी वाइफ के साथ लव मैरिज हुई, फिर उनकी जिंदगी बहुत जबरदस्त गुजर रही है। मतलब उनके पास क्या नहीं है, उनके पास हर चीज है। बट वही मेरे ख्याल से कहते हैं कि इंसान के पास जब सब कुछ आ जाए तो वो नाशुक्री पे आ जाता है और फिर उसकी लाइफ में उसको चाहिए थ्रिल और उसको एडवेंचर चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और इस ड्रामे में फिर एंट्री होती है हरीम फारूकी की। इन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जो कि मेरे ख्याल से जिसका माइंड ये है कि यार मैं शॉर्टकट हासिल करके मैं अमीर बन जाऊं, जिसका शुरू से ही उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट ही ऐसी हुई है कि वो हमेशा पैसे के पीछे भागी है। वो जॉब करती है ताकि अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सके और फिर उसको लगता है कि यार जॉब मेरे लिए इनफ नहीं है, तो वो दूसरे रूट्स के ऊपर जाती है। तो इनिशियली शी स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर नुमान एजाज सन और वो उनके बेटे में इंटरेस्टेड होती है और वो बहुत ट्राई करती है कि वो उसके किसी तरह करीब हो जाए ताकि उनकी कोई बात बन जाए, वो जो वेल्थ जो उनके बेटे के पास है उसको वो शेयर कर सके। बट ऐसा नहीं होता, उनका बेटा उनमें इंटरेस्टेड नहीं होता। तो वो फिर उसके बाप जो कि नुमान एजाज हैं उनको अप्रोच करना शुरू कर दिया, उनके साथ वो मूवमेंट स्पेंड करना शुरू कर दिया, उनके साथ आफ्टर ऑफिस टाइम स्पेंड करती है, उनको मक्खन लगाती है, उनको चीजें देती है, उनको गिफ्ट देती है, उनके सामने अपनी सोबिंग स्टोरी बताती है ताकि वो उनसे एम्पैथी गेन कर सके और नुमान एजाज इन रिटर्न उनको एम्पैथी दे रहे होते हैं। तो कटिंग शॉर्ट टू दैट बेसिकली ये होता है कि नुमान एजाज उससे इवेंचुअली शादी कर लेते हैं अपनी बीवी से छुप के, अपनी फैमिली को बताते नहीं। और जब उनकी फैमिली उनसे इंक्वायर करती है कि आप कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ इंक्वायर करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो इवेंचुअली उनकी फैमिली को नहीं पता होता। अब नाउ द डिस्ट्रक्शन इज ऑन ए वे कि अब उनके जब घर में पता लगेगा कि मतलब वो चीट कर रहे थे उनसे और फिर उन्होंने निकाह कर लिया किसी और औरत से, तो उनके बेटे का रिएक्शन क्या होगा, उनकी वाइफ का रिएक्शन क्या होगा। टिपिकल सोसाइटल स्टोरी है कि जहां पे ये होता है कि भाई कुछ मर्द हजरात जो हैं वो इस तरह छुप के शादियां करते हैं और जब उनके घर में ये बात रहती है कि उनके घर में क्या तूफान बर्पा होता है। अच्छा, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, हमारे मजहब में भी शादी की इजाजत है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे जो एंगल है वो है चीटिंग का एंगल। बेसिकली अपेरेंटली नुमान एजाज जो है वो उस लड़की के साथ प्रायर टू द निकाह बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ डिनर्स पे जाते हैं, उनके साथ डेट्स के ऊपर जाते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, उनके साथ गाड़ी में टाइम स्पेंड, मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है। उनको जेब नहीं देता कि शादीशुदा अपनी एक हैप्पी मैरिज में रह रहे, तो शायद उनको वो चीजें सूट नहीं करती। ये बात सोची कि यार बहुत सारे लोगों ने इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एजिटेट भी हो रहे हैं कि यार ये तो मतलब अब तो ये इसके घर में तूफान होगा। लिटरली लोग चस्के ले रहे हैं उसके, मतलब मैं तो चस्के का वर्ड यूज करूंगा क्योंकि बेसिकली हमें ऐसी स्टोरी से थ्रिल मिलता है। और बहुत सारे ऐसे मर्द, बहुत सारे ऐसे, मैं सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी स्टोरी सुन के बहुत मजा आता है कि यार अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने देखा हमारी सोसाइटी में चीटिंग, धोखाधड़ी, इन सब चीजों का ट्रेंड बहुत ज्यादा ऊपर हो रहा है और मेरे ख्याल से आजकल तो बहुत आसान हुई है कि हम इस तरह का कोई रूट अपनाएं फिर अपने हंसते बसते घर को बर्बाद कर दें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो मेरे सामने आती है, मेरे ख्याल से जो सबको पता है, वो डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम साहब की है। हमने खुद देखा कि हंसता बसता घर जो है वो किस तरह बर्बाद हुआ। उन्होंने दूसरी शादी की, फिर तीसरी शादी की और जो उनकी दोनों बीवियां हैं वो उन्होंने उनको फेम के लिए किस तरह इस्तेमाल किया, वो उस पर बात बाद में करेंगे, बहुत अलग टॉपिक निकल जाएगा। बट एक और जो एंगल वो उसमें मिलता है कि जैसे दिखाते हैं कि हरीम फारूकी ने जिस लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है, दिखाते हैं कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको शॉर्टकट चाहिए। इवेंचुअली वो इस तरह के शॉर्टकट्स में उनको दे एक्चुअली डोंट माइंड कि यार वो अगर किसी 50-60 साल के भी बूढ़े से शादी करिए तो अगर इन रिटर्न उनको अगर वो वेल्थ मिल रही है तो दे आर ओके विद इट।
जो कि अगेन सबका अपना परसेप्शन है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप सोसाइटी की एक अक्कासी कर रहे हो कि ऐसा हमारी सोसाइटी में होता ही है। और मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, अपने आसपास देखो, आपको कहीं ना कहीं ऐसी कहानियां जरूर मिलेंगी। तो मेरा तो मुंह था इस ड्रामे को क्रिटिसाइज करने का, लेकिन जब मैंने इसको फॉलो किया, मैंने देखा, तो मुझे पता लगा कि यार ये तो हमारी ही सोसाइटी का इमेज है, और जो लोग चस्के ले रहे हैं उसके, जो लोग मजे ले रहे हैं बैठ के, और जो लोग इंस्पिरेशन हासिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ड्रामा जो है उनके दिमाग में एक छाप जरूर छोड़ जाएगा।